हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग रेन ड्रॉप्स प्रॉब्लम को कवर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, रेन ड्रॉप्स प्रॉब्लम में हमारे पास 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैलकुलेट करना। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन को कैलकुलेट करना। एंड थर्ड एंड लास्ट, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो आपने कैलकुलेट किया है उसको डायग्राम के द्वारा आप रिप्रेजेंट कर दो। यही 3 पॉइंट के सहारे आप रेन ड्रॉप्स प्रॉब्लम को पूरी तरीके से फिनिश कर दोगे। कितने पॉइंट बताया हमने? 3 पॉइंट। पहला, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन को कैलकुलेट करना एंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन को आप डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर दो। राइट, ओके। अब इसमें ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, आपको चीजें रीड करने आना चाहिए, है ना, रीड करने आना चाहिए कि सर इसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। राइट, तो इससे आप लोग क्या करते हो, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी करते हो ना। राइट, उसी तरीके से आपको क्या करना होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन और यहाँ पे जी अगर लिख देंगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन और यहाँ पे एम लिख देंगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्म में चला जाएगा, ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपने ग्राउंड लिखा था। राइट, ओके। बस ये चीज आने चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आपने किया, यानी कि बी पे बैठ करके ए को देखना, तो ये होगा वी ए माइनस वी बी। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। बस यही चीजें आपका इंपॉर्टेंट है और ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता है हमारा रेन ड्रॉप्स प्रॉब्लम के केस में। राइट ना, ओके। अब यहाँ पे देखना कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाते हैं, फिर हम लोग लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे एंड आपके जो जेईई मेंस में जो कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको भी कवर करने की हम कोशिश करेंगे। राइट, ओके। तो रेन ड्रॉप्स प्रॉब्लम में सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं आपके सामने। मान लेते हैं कि यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई एक ऑब्जर्वर है या कोई मैन है, वो इस तरीके से खड़ा है। ठीक है, क्या इस तरीके से खड़ा है और यहाँ पे हमारे पास रेन है। ठीक है ना, सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास ये रेन है। ठीक है, ये रेन है और रेन जो हमारा वर्टिकली फॉल कर रहा है, वर्टिकली नीचे आ रहा है। ठीक है, क्या ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू जो ग्राउंड है हमारे पास वो है 10 मीटर पर सेकेंड। कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। और ये जो बंदा है वो रेस्ट पे है, ये जो बंदा है वो आपका रेस्ट पे है। तो बताओ बारिश से बचने के लिए ये अम्ब्रेला को हॉरिजेंटल के साथ कितने डिग्री पे होल्ड करेगा? बताओ कितने डिग्री पे होल्ड करेगा? तो हमें मालूम है कि अम्ब्रेला को ये जस्ट वर्टिकली होल्ड करेगा, है ना, और ये हॉरिजेंटल के साथ कितना डिग्री बना लेगा, 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है ना, बारिश से बचने के लिए जब वर्टिकली फॉल हो रही है बारिश तब आप अम्ब्रेला को सीधे ऊपर की ओर लगाओगे। हाँ सर, पहला केस बिना किसी काम का बन गया। सेकंड में हमने क्या बताया कि सपोज दैट यहाँ पे ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड पे ये जो बंदा है ना, ये बंदा इस बार 10 मीटर पर सेकंड से मूव करना स्टार्ट कर दिया। कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से मूव करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये आपका गिवन है, ये भी आपका सपोज दैट 10 मीटर पर सेकंड है। कितना है? 10 मीटर पर सेकंड है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर अगर खड़ा है तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो रेन ड्रॉप है वो 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है।
यही हमारा रेन ड्रॉप है, यही हमारा बारिश की बूंदे है, 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है। बंदा रेस्ट पे था यहाँ पे, अब ये बंदा कह रहा है कि नहीं भैया हम तो चलेंगे, हम तो चलेंगे। अच्छा ये बताओ यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना होता? इस केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना होता? आपको क्या करना होता? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस में वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन हमारा 10 और डायरेक्शन नीचे, तो माइनस में जे लगा लोगे, और वेलोसिटी ऑफ मैन तो 0 था यानी कि 10 जे माइनस में, ठीक है क्या? यानी कि जो था वही दिखा, लेकिन यहाँ पे क्या जो है वही दिखेगा क्या? जो यहाँ पे बारिश की बूंदे, बारिश की बूंद की जो स्पीड यहाँ पे है, क्या वही स्पीड इसको दिखेगा क्या? नहीं, इस बार नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो बनता है ना, ये खुद चलना स्टार्ट कर दिया, कितना से? 10 मीटर पर सेकंड से। तो बताओ यहाँ पे सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा? तो बताना होगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस में वेलोसिटी ऑफ मैन। ये फॉर्मूला तो आपको आना चाहिए। हाँ सर आना चाहिए। अब यहाँ पे बंदा हमें ये बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन किधर है? वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे है, तो क्या लगाओगे? माइनस में 10 जे। ओके राइट, ओके सर। फिर माइनस में, माइनस तो फॉर्मूला से, अब वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है? आई की ओर, तो 10 आई। कितना आई? 10 आई। ये हमारा क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये हमारा क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ओके, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। लेकिन अगर अगर आपसे पूछेगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या है, तो ये आपसे पूछ देगा कि स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। स्पीड, स्पीड, तो स्पीड के लिए आपको इसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा। ओके सर। अच्छा इसकी डायरेक्शंस भी आप निकाल सकते हो, डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर दो। जैसे सपोज दैट ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा 10 जे हो गया। हाँ सर। और इधर हमारा क्या आ गया? 10 आई आ गया। क्या आ गया? 10 आई आ गया। राइट, नेगेटिव डायरेक्शन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ओके, ये भी 10, ये भी 10, तो ये जो एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। क्यों? दोनों साइड इक्वल होगा, तो एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री। यानी कि यहाँ पे जो थीटा होगा ना, वो 45 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो बताओ बारिश इस वाले पर्सन के लिए जो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, उसके लिए रेन किधर आ रहा है? रेन आपका इधर आ रहा है। रेन किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। तो बताओ ये अम्ब्रेला किधर लगा देगा? ये अम्ब्रेला किधर लगा देगा? इस डायरेक्शन में क्या कर लेगा? अपना अम्ब्रेला क्या कर लेगा? होल्ड कर लेगा। ओके, अब ये अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में होल्ड करेगा, तो कितने डिग्री पे होल्ड करेगा? वर्टिकल के साथ। तो ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री पे अम्ब्रेला को होल्ड करेगा, ताकि वो बारिश से भीगने में बच जाए। ठीक है ना, बारिश में वो ना भीग जाए, इसलिए वो अपना अम्ब्रेला को 45 डिग्री पे क्या कर लेगा? होल्ड कर लेगा। राइट, ओके। अब अगर स्पीड की बात करेंगे, तो स्पीड ये वाला फैक्टर कितना हो जाएगा? तो इसके लिए मैग्नीट्यूड निकाल लो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकाल लो। मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 10 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, है ना, यानी कि 10√2 आएगा। क्या? यस, 10√2 आएगा। 10√2 मीटर पर सेकेंड। इतना से बारिश की बूंद आपके ऊपर अटैक करेगा या हिट करेगा। क्लियर है क्या? अब इसी में क्या होता? इसी में क्या होता? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन आपको दिया हुआ रहता। जैसे क्वेश्चंस देखो यहाँ पे, क्वेश्चंस देखो यहाँ पे, क्वेश्चन आपको ऐसा गिवन रहता, ऐसा गिवन रहता कि वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन, प्यारे बच्चों देखना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हमारा गिवन है कितना? 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, 8 किलोमीटर पर आवर गिवन है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन 8 किलोमीटर पर आवर गिवन है। ओके, एट एन एंगल 37 डिग्री विथ वर्टिकल। ठीक है ना, वर्टिकल के साथ आपको 37 डिग्री है। ओके, क्लियर है क्या? आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है फाइंड, देन फाइंड velocity of man, velocity of man and
वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या नहीं बन जाएगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हमारा कितना है 8, तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन, ध्यान सुनिएगा, ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। और ये वर्टिकल के साथ, है ना, ये वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है 37 डिग्री, तो ये 37 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 37 डिग्री, राइट। ओके सर। अब ध्यान देना, ध्यान देना, ये हमारा ये जो वैल्यू है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वो कितना है 8 है ना। ओके सर, तो ये 8 आ गया। अगर ये 37 तो कितना हो जाएगा 53 डिग्री, राइट। तो कंपोनेंट निकाल लो, कंपोनेंट निकाल लो, निकालने तो आता ही होगा। ये हो जाएगा क्या 8 cos 53 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 8 sin 53 डिग्री, राइट। तो 8 sin 53 डिग्री ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगा। और ये वाला फैक्टर हमारा आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन। हालांकि वेलोसिटी ऑफ मैन इधर जा रहा होगा, है ना, मैन की वेलोसिटी इधर होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी में इधर आ गया, ठीक है ना, ठीक है ना, यस सर। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ, देखना ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर होगा एक्चुअली में, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर होगा, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी में इधर आ जाता है, इधर आ जाता है। क्यों आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन तो इधर था, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी में वेलोसिटी ऑफ मैन किधर हो जाता है, अपोजिट साइड में हो जाता है, ठीक है ना। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ मैन एक्चुअली में इधर आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखना ये आएगा कितना, तो 8 cos 53 डिग्री, तो 8 और cos 53 डिग्री क्या होता है 3/4, 3/5 क्या होता है 3/5, cos 53 क्या होता है 3/5, तो यहां से आ जाएगा 24/5, राइट। ओके, अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 sin 53 डिग्री, तो 8 और sin 53 डिग्री क्या होता है 4/5, राइट। तो 832/5 आ जाएगा। क्लियर है क्या, कुछ इस तरीके से भी आपके सामने क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आओ अपना लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस की ओर मूव कर जाते हैं। चलो ध्यान देना, पहला क्वेश्चन कहता है रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, रेन ड्रॉप्स, ध्यान सुनिएगा, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, वर्टिकली डाउनवर्ड 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, a man running on the road has velocity 6 kilometer per hour, a man running on the road has velocity 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया। ओके, यहाँ पे कोई मैन है और ये मैन जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ये आपका कितना है, ये आपका 8 है, ठीक है ना, और ये वेलोसिटी ऑफ मैन है और ये कितना है 6 है किलोमीटर पर आवर में। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रेन एट विच इट विल स्ट्राइक द रनिंग मैन। आप बताओ 8 किलोमीटर प्रति घंटा से बारिश की बूंद नीचे आ रहा है वर्टिकली डाउन, और हम 6 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहे हैं, तो बताओ मेरे रिस्पेक्ट में, यानी कि रनिंग मैन के रिस्पेक्ट में सॉरी, रनिंग मैन के रिस्पेक्ट में रेन कितने वेलोसिटी से आ रहा होगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस में वेलोसिटी ऑफ क्या कर देना है मैन कर देना है, राइट। ओके, वेलोसिटी ऑफ रेन किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कितना जा रहा है -8, ठीक है क्या, तो 8 और जे लगाना लगा लीजिए, डायरेक्शन तो देना ही पड़ेगा। फिर वेलोसिटी ऑफ मैन देखो माइनस, अब वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है, इधर है, लेकिन माइनस के कारण डायग्राम में चेंज आ जाएगा, तो यहां से हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन रिलेटिव वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है 6, और ये किधर जा रहा है आई की तरफ 6i, लेकिन ये फॉर्मूला के कारण यहाँ पे माइनस आ गया। क्लियर है क्या, ये आपका निकल चुका है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दिस इज योर फाइनल आंसर। लेकिन अब इस वाले फैक्टर को आप डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर दो, इस वाले फैक्टर को आप डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर दो, तो 8j हमारा नीचे आया, यस सर, और 6 किधर आ गया, पीछे आ गया, मतलब इधर आ गया। चलो ये हमारा 6 आ गया।
क्लियर है क्या? माइनस आई, ये हमारा माइनस आई और ये हमारा माइनस जे। क्लियर है? हाँ सर। तो ये बीच वाला हमारा फैक्टर क्या आ जाएगा? बीच वाला हमारा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्लियर है? हाँ सर। तो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रेन एट इट विल स्ट्राइक द रनिंग मैन। तो यही तो हमारा वेलोसिटी आया है ना। अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में चाहे तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। वेक्टर का एडिशन तो करने आता ही होगा, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का फैक्टर हट जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 6 का 36 हो जाएगा। दैट मीन्स 10 मीटर यानी 10 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा? 10 से आ जाएगा। और कितना डिग्री पे आएगा? कितना डिग्री पे आएगा? एंगल निकाल सकते हो तो निकाल लो। ये एंगल थीटा है ना, तो tan थीटा निकाल लो, tan थीटा निकाल लो। वैसे भी tan थीटा यहां से करना y बटा x है ना, j वाला कंपोनेंट फैक्टर डिवाइडेड बाई x वाले कंपोनेंट फैक्टर। तो यहां से हमारे पास tan थीटा, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा, बताना क्या आ जाएगा? दिस फैक्टर है ना, हमारे पास कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, तो 6 और y में 8, और 6y में 8 यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 3/4 है ना। तो थीटा हमारे पास कितना आ गया? 37 डिग्री। कितना आ गया? 37 डिग्री। इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन में पूछता है कि कितना डिग्री पे अम्ब्रेला को होल्ड करेगा, तो कितना डिग्री पे होल्ड करेगा? जिधर बारिश आ रहा है उसके जस्ट अपोजिट अम्ब्रेला को ये होल्ड कर देगा। तो यहाँ पे अम्ब्रेला को इसने होल्ड कर दिया इस तरीके से, ठीक है क्या? इस तरीके से अम्ब्रेला को क्या कर देगा? होल्ड कर देगा। और ये कितना डिग्री पे करेगा? जितना डिग्री ये आया उतना ही ये आएगा, 37 डिग्री। ठीक है क्या? आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ओके, आगे चले। यस, अब ये क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 37 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। यानी कहता क्या है, एक मैन है जो स्टैंडिंग मतलब खड़ा है, रेस्ट पर है, और अम्ब्रेला को होल्ड करता है 37 डिग्री पर विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। यानी कि बंदा खड़ा है और 37 डिग्री पे अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ रहा है क्योंकि उसको बारिश से भीगने से बचना है। ओके, तो ये ध्यान सुनना, ये जो अम्ब्रेला को इस तरीके से होल्ड करता है, ध्यान सुनिएगा, ये अम्ब्रेला को इस तरीके से क्या करता है? होल्ड करता है। कितने डिग्री पे? 37 डिग्री पे। चलो ये 30 यार, चलो ध्यान देना, ये हमारा अम्ब्रेला हुआ, ठीक है क्या? ये 37 डिग्री पे होल्ड करता है, तो 37 डिग्री पे होल्ड करता है, इसका मतलब बारिश किधर आ रहा होगा? बारिश किधर आ रहा होगा? इधर आ रहा होगा, है ना। इधर हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन आ रहा होगा, है ना। तभी ना कोई बंदा यहाँ पे क्या करेगा? अम्ब्रेला को होल्ड करेगा, है ना। अम्ब्रेला को यहाँ पे क्या कर रहा है? ये होल्ड कर रहा है। कितने डिग्री पे? 37 डिग्री पे। इसका मतलब बारिश की जो बूंद है वो आपका इस तरीके से आ रहा होगा, है ना, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, ये जो आ रहा है वो कितने डिग्री पे आ रहा होगा? 37 डिग्री पे आ रहा होगा। हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है, तो ये भी 37 डिग्री हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा? 37 डिग्री वर्टिकल के साथ आ रहा है। हम नहीं कह रहे, आपके क्वेश्चन कह रहा है। अगर ये 37 डिग्री आ रहा है, ये फर्स्ट सिनेरियो हुआ। सेकंड पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर में ये आया, सेकंड पिक्चर क्या कहता है? ही थ्रो द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर। छाता वगैरह को फेंक दिया, अभी 6 किलोमीटर पर आवर से चलना स्टार्ट कर दिया। ओके, देखना ध्यान से, ये जो बंदा है ना आपका, ये 6 किलोमीटर पर आवर से चलना स्टार्ट कर दिया, लेकिन क्वेश्चंस में ये नहीं मेंशन कर रहा है कि 6 किलोमीटर पर आवर से किधर चल रहा है। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। देन ही फाइंड दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। आप ध्यान सुनिएगा, जब ये 6 किलोमीटर पर आवर से चलना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो बारिश की जो बूंद जो इस तरीके का था ना, वो सीधे अब इसके ऊपर वर्टिकली फॉल होने लगा, सीधे आ गया। तो बताना जरा ध्यान से, यहाँ पे बारिश का दो कंपोनेंट था,
बारिश की वेलोसिटी का यहाँ पे दो कंपोनेंट था, एक नीचे था वी बाई और एक था वी एक्स। ये दोनों कंपोनेंट हमारा रेन के वेलोसिटी का कंपोनेंट है। ओके ओके, क्लियर है। अब देखना ध्यान से, ये बंदा क्या इधर चलेगा या इधर चलेगा? अगर इधर चलेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एक रिलेटिव वेलोसिटी इधर, ध्यान सुनिएगा, रेन का एक वेलोसिटी इधर हॉरिजेंटल और मैन का इधर, तो क्या कभी भी यानी कि क्या हो रहा है, ये हो रहा है ना, तो कभी भी वो क्या कर लेगा, जीरो करेगा क्या रिलेटिव वेलोसिटी? नहीं ना। बारिश की बूंद इसके जस्ट ऊपर आने के लिए हॉरिजेंटल रिलेटिव वेलोसिटी को जीरो होना नेसेसरी है। अगर हॉरिजेंटल रिलेटिव वेलोसिटी जीरो नहीं होगा तो कभी भी रेन उसके माथे पर नहीं आ पाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये वाला जो कंपोनेंट है ना, बारिश का जो ये वाला जो वेलोसिटी है, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसको कैंसिल करने के लिए, ये कैंसिल हो जाएगा तभी तो केवल ये वाला दिखाई देगा ना। तो इसको कैंसिल करने के लिए ये मैन को इधर चलना पड़ेगा। किधर चलना पड़ेगा? इधर चलना पड़ेगा, ताकि ये वाला स्पीड को वो कैंसिल आउट कर सके। ओके, तो कैंसिल आउट करने के लिए कितना चल रहा है? ये 6 से चल रहा है। कितना चल रहा है? 6 से। इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट आ गया वो ऑलरेडी 6 आ चुका है, 6 किलोमीटर पर आवर आ चुका है। ठीक है क्या? ओके सर। अब ध्यान देना, ये तो हमारा नेट वेलोसिटी था, वेलोसिटी ऑफ रेन। हाँ सर। ये एंगल कितना आ गया? ये एंगल हमारा 37 डिग्री आ गया, राइट। ओके, देखिए 37 डिग्री आ गया, और ये वाला साइड जो हमारे पास आया हुआ है वो 6 का आया हुआ है, तब ये साइड आप निकाल सकते हो 10 से। तो tan 37 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर मींस 6, और बाई में ये वाला फैक्टर भी बाई कर लेते हैं। हाँ सर, कर लेते हैं। तो tan 37 क्या होता है? 3/4 होता है, 3/4 हो जाएगा, इक्वल टू 6 बाई में भी बाई, राइट। हाँ, अब यहाँ पे देखना, तो भी बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? भी बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? भी बाई यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो आपका 6 4 जा 24 और बाई में 3, दैट मीन्स 8 आंसर आ रहा है। और आंसर 8 आना भी चाहिए था। क्यों? इससे पहले वाले क्वेश्चन याद है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 6 और 8 गिवन था, तो एंगल कितना था? 37 डिग्री। वही चीज तो यहाँ पे है। क्लियर है क्या? आई होप क्वेश्चंस को आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए क्या कहता है, ए गर्ल स्टैंडिंग ऑन रोड, सेम क्वेश्चन, वहां पे मैन था, यहाँ पे गर्ल आ गया, क्या दिक्कत है? ए गर्ल स्टैंडिंग ऑन रोड होल्ड हर अम्ब्रेला एट 45 डिग्री विथ वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। बारिश की बूंद को दूर रखने के लिए यहाँ पे 45 डिग्री पे अम्ब्रेला को होल्ड कर रही है। इफ सी स्टार्ट रनिंग विदाउट अम्ब्रेला, सेम क्वेश्चन आ गया ना, विथ ए स्पीड, और ये मेंस का क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है, शायद 2022 का होगा। 15√2 किलोमीटर पर आवर से, यानी अम्ब्रेला को वो फेंक देती है और 15√2 किलोमीटर पर आवर से चलना स्टार्ट करती है। द रेन ड्रॉप हिट हर हेड वर्टिकली, द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग गर्ल। इससे पहले वाले क्वेश्चंस और ये वाले क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ खास का डिफरेंस नहीं है। वहां पे हमारे पास 37 डिग्री के एंगल पर था, बारिश की बूंद आ रही थी, और जब वो मैन 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना स्टार्ट कर दिया था, तो बारिश की बूंद सीधे उसके माथे पे आया। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, सेम पिक्चर है, सेम सिनारियो है। 45 डिग्री पे बारिश आ रहा है, यानी कितना डिग्री पे बारिश आ रहा है जी? बारिश आ रहा है हमारे पास 45 डिग्री पर। बारिश कितने डिग्री पे आ रहा है? 45 डिग्री पे बारिश आ रहा है। ओके, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन है। ये सिनेरियो कब दिख रहा है? जब लड़के आपका रेस्ट पे है, ओके। ये 45 डिग्री है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से बना लेना। ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा 45 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये बताना, वो जो लड़की है, वो जो गर्ल है, वो किधर चलना स्टार्ट करेगी ताकि बारिश जो है उसके सीधे माथे पे आए। तो माथे पे आने के लिए वेलोसिटी ऑफ रेन वाला ये वाला जो फैक्टर है, इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। नहीं,
ये जो कंपोनेंट आया, ये आपका रेन का हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी है ना। ये आपका रेन का हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी हुआ। तो ये वाले फैक्टर को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, ये वाले को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तभी तो हमको केवल ये वाला दिखाई देगा। तो ये वाले कैंसिल आउट करने के लिए हमको किधर चलना पड़ेगा, इधर चलना पड़ेगा। यानी कि वो जो गर्ल्स हैं वो किधर चलना स्टार्ट कर दी होगी, इधर चलना स्टार्ट कर दी होगी। और ये कितना चलना स्टार्ट किया है, 15√2 से, 15√2 से। इसका मतलब ये भी आपका 15√2 ही होगा। क्यों क्यों भाई, जितना ये उतना ये रहेगा ना, तब तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो कर पाएगा और बारिश की बूंद सीधे ये वाला उसको दिखाई देगा। क्लियर है क्या? जितना ये उतना ही ये। अब इधर क्यों नहीं, इधर आता ना तो कभी भी उसके हेड पे नहीं आता। क्यों? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी जीरो नहीं हो पाता, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो नहीं हो पाता। जब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो नहीं हो पाता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तब उसको कैसे वर्टिकली डाउन दिखाई देता क्या? नहीं ना। एक वेलोसिटी को जीरो करने के लिए ऐसा सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। आपको लेफ्ट चलेगा राइट चलेगा, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी को जीरो करके। आगे चलते हैं। अब देखना ये 15√2, तो बताओ अगर ये 15√2 तो ये भी कितना आएगा, 15√2 ही आएगा, ये भी 15√2 ही आएगा। क्यों? अरे भाई एंगल क्या है, 45 डिग्री है। एंगल क्या है, 45 डिग्री। जब एंगल 45 डिग्री हो तो ये भी 15√2 ही होगा। अरे भैया नहीं समझ में आ रहा है, tan 45 डिग्री होता है ना? हाँ सर होता है। एक कंपोनेंट तो फैक्टर मालूम हो गया यहां से, हाँ एक मालूम हो गया, ये ऊपर में आया 15√2। नीचे में नहीं मालूम तो बाई मान लेते हैं। tan 45 कितना होता है, 1 होता है। तो 15√2 और बाई में बाई, तो बाई भी हमारा कितना आ जाएगा, 15√2। क्या कोई ऑप्शन है? अरे भाई ये तो ऑप्शन ही नहीं मिला, बट कोई बात नहीं। ये देखे ना 30/√2 जो है हमारा, 30/√2, 30 को क्या लिखोगे, 15 × 2 लिखोगे क्या? हाँ, बाय में √2, इसे उड़ाओगे तो ये क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, यानी 15√2 लीजिए आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखना, टू ए मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर द रेन अपियर टू फॉल वर्टिकली। ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन। टू ए मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई बंदा है वो टहल रहा है। द रेन अपियर टू फॉल वर्टिकली, यानी हम 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं और बारिश मेरे ऊपर वर्टिकली फॉल हो रहा है। तो क्या आपको क्या कहना है, क्या एक्चुअली में बारिश की बूंद वर्टिकली फॉल हो रहा होगा क्या? मेरी बात पे फोकस कीजिएगा। अगर हम 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और बारिश की बूंद मेरे ऊपर मेरे हेड पे आ रहा है, डायरेक्ट हेड को हिट कर रहा है, वर्टिकली फॉल कर रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या एक्चुअली में बारिश की बूंद वो वर्टिकली आ रहा होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं आ रहा होगा? क्योंकि आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हुआ होगा, हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हुआ होगा। क्यों? क्योंकि बंदे के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी आया। इसका मतलब क्या हुआ होगा, ध्यान सुनिएगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन हमारा इस तरीके से आ रहा होगा। चलिए ये एंगल कुछ होगा, हमें नहीं मालूम एंगल के बारे में अभी। ओके क्लियर है? हाँ सर। अब देखना क्या, फॉल वर्टिकली व्हेन ही इंक्रीज हिज स्पीड टू 6 किलोमीटर पर आवर it appeared to meet him at an angle of 45 degree with the vertical, find the speed of rain। अरे यार देखना ध्यान से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल सा, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो ना, कॉमा के बाद पढ़ो। when he increases his speed to 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 3 से स्पीड 6 हो गया, स्पीड 3 से स्पीड 6 कर लिया। it appeared to meet him at an angle of 45 degree, अब बारिश की बूंद कितने डिग्री पे आ रहा है, 45 डिग्री पे आ रहा है। तो बताओ ध्यान से, आपका स्पीड 6 हो गया, और बारिश की बूंद कितने पे आ रहा है,
45 डिग्री पे आ रहा है, तो बताओ एक साइड आपका स्पीड होता है तो दूसरे साइड किसका होता है, रेन का होता है, और एंगल 45 डिग्री है तो साइड को इक्वल होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, साइड को इक्वल होना पड़ेगा, तभी तो आपका एंगल 45 डिग्री बनाएगा ना भैया। यानी कि ये भी आंसर हमारा 6 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है क्या, इसमें ज्यादा झंझट ही नहीं है। सेकेंड पार्ट से ही हमारा क्वेश्चन बन गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ध्यान से। टू ए मैन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक मैन है जो दौड़ रहा है 25 मीटर पर सेकेंड से। द रेन ड्रॉप्स अपीयर टू बी फॉलिंग एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। ओके, if the raindrops are actually downward then the velocity of rain with respect to man। यानी क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। एक बंदा है जो 25 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। The raindrops appear to be falling at an angle of 45 डिग्री। 45 डिग्री पे बारिश उसे दिखाई देता है। The raindrops appear to be falling at an angle of 45 डिग्री। 45 डिग्री के एंगल पे बारिश उसको आता हुआ दिखाई देता है। कब? जब वो 25 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा होगा तब। अब बताना ध्यान से, अगर बंदा 25 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो बारिश उसको 45 डिग्री पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बारिश कितना से आ रहा होगा, साइड को इक्वल करना पड़ेगा, और साइड को इक्वल करने के लिए जितना से बंदा चल रहा है उतना से बारिश को आना पड़ेगा, मतलब 25 मीटर पर सेकंड। खत्म है ना। तो 25 मीटर पर सेकंड से, यानी कि बंदा इधर चल रहा होगा 25 मीटर पर सेकंड से, 25 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा होगा, बारिश वर्टिकली फॉल कर रहा है, हमें नहीं मालूम तो वेलोसिटी ऑफ रेन लिख लेंगे। क्वेश्चंस में क्या आ रहा है, वर्टिकली एक्चुअली डाउनवर्ड है ना। इफ द रेन ड्रॉप्स आर एक्चुअली डाउनवर्ड, तो एक्चुअली डाउनवर्ड। ओके, क्वेश्चंस में क्या आ रहा है तो हम क्या करें, देन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, देन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। The velocity of rain with respect to man। अच्छा, क्या पूछा जा रहा है आपसे, velocity of rain with respect to man। ओके, तो velocity of rain with respect to man, velocity of rain माइनस में velocity of man, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास देखना ध्यान से, velocity of rain हमें फिलहाल तो नहीं मालूम, तो ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन, वैसे हमारे पास ये 25 ही आएगा, वैसे ये हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 25 ही आएगा, ठीक है ना, 25 ही आएगा। तो ये 25 हो जाएगा, नीचे में तो माइनस में ये आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मैन हमारे पास 25 और आ गया। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए, मैग्नीट्यूड बोला जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का जो मैग्नीट्यूड आएगा ना भैया, जो मैग्नीट्यूड आएगा ना वो कितना आ जाएगा, 25/2 आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछ रहा हो तो द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हमारे पास 25/2 आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछता कि वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होता, तो वेलोसिटी ऑफ रेन आपका 25 होता। लेकिन आपसे पूछ लिया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, हो जाएगा 25/2। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्यों ऐसा हुआ 25/2, क्यों ऐसा हुआ, फिर से हम समझा देते हैं। 25/2 इसलिए हुआ क्योंकि मैन चल रहा है 25 मीटर पर सेकंड से, रेन ड्रॉप अपीयर टू बी फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री पे बारिश आता हुआ उसे दिखाई दे रहा है, 45 डिग्री पे बारिश उसको आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंगल कितना, एंगल हमारा 45 डिग्री। तो ये साइड हमारा 25 का आया, ये साइड हमारा 25 का, तो ये भी साइड हमारा क्या आएगा, 25 का ही आएगा ना भैया। और यही हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करेंगे 25 आ गया, और अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की बात करेगा तो 25/2 हो जाएगा। क्लियर है, ओके नेक्स्ट। चलिए, ये हमारा कुछ क्वेश्चंस था रेन ड्रॉप्स प्रॉब्लम का जो हमने फिनिश कर दिया। अब हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम, फिर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशंस का रिलेटेड वेलोसिटी को फिनिश करते हुए हम लोग कल के इवनिंग में, ध्यान से सुनिएगा, कल के इवनिंग में हम लोग एनएलएम की ओर मूव कर जाएंगे, ठीक है ना। एनएलएम आज इवनिंग में इस टाइम में चला जाएगा आपका लेक्चर्स, मॉर्निंग में जाएगा रिवर बोट प्रॉब्लम का, ठीक है ना। मॉर्निंग में 5 से 6 बजे के आसपास में चला जाएगा, फिर आपका इवनिंग में जाएगा क्या, एनएलएम जाएगा,
ठीक है ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।